औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स 4 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने इसकी टर्म्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्लो चार्ट और इनकी डेफिनेशन को, सिंटैक्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारे पास टेस्टिंग, और लेक्चर नंबर 2 में ही हमने राइटिंग अ प्रोग्राम डिस्कस। राइटिंग अ प्रोग्राम में हम देखा था कि हम कोई राइट प्रोग्राम करते हैं हम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। आज हमारे पास उसी लैंग्वेज को, उसके बाद जो हमने प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते हैं और क्या हमें ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पास। आज का टॉपिक हमारे पास है टेस्टिंग का प्रोग्राम, डिबगिंग एरर एंड इट्स टाइप्स। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है टेस्टिंग का प्रोग्राम। टेस्टिंग का प्रोग्राम हमारे पास क्या है, अ प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड। प्रोग्राम मस्ट बी, जब हमारे पास कोई भी प्रोग्राम लिख लिया जाता है, प्रोग्राम लिखने के बाद हम चेक करते हैं क्या हमारे पास जो हमने प्रोग्राम लिखा है को अकॉर्डिंग टू यूज़र गोल्स, अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स, या हमने जिस मकसद, जिस पर्पज़ के लिए बनाया है, क्या उस पर फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन्स कि हम वेरीफाई करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं क्या हमारा उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें अगर हम टेस्टिंग नहीं करते, क्यों ज़रूरी है, अगर टेस्टिंग नहीं करते, अगर यही एरर कस्टमर या किसी एन अदर जगह पे जाके आता है तो जिसमें हमारे पास से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए हम अपने प्रोग्राम की एक्यूरेसी को सबसे पहले टेस्ट कर लिया जाता है, अगेन एंड अगेन इसे टेस्ट किया जाता है। पॉसिबिलिटी कि हम ये 1000 वैल्यूज़ भी डाल के देखें कि क्या ये हमारा प्रोग्राम उसके मुताबिक काम करता है ना। रेलिवेंट डाटा डालेंगे, इररेलिवेंट डाटा डालेंगे, देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम किस तरह के, इररेलिवेंट पे क्या रिजल्ट देता है, रेलिवेंट पे हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। अब टेस्टिंग का प्रोग्राम भी आपकी बुक के मुताबिक प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को टेस्ट करते हैं। दी प्रोग्राम इज टेस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम उसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन एज ए इनपुट, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज इनपुट करेंगे एंड आउटपुट चेक करेंगे। मैंने भी बताया कि जिस तरह रेलिवेंट डाटा भी उसमें डालेंगे, इररेलिवेंट डाटा भी डाल के देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं, क्या हमारा प्रोग्राम किस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, किसको एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद एरर इन अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में एक एरर को हमारे क्या कहा जाता है, बग। ऑल बग इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग ड्यूरिंग प्रोग्राम्स। हमारे पास तमाम जो गलतियाँ हम एरर्स आएंगे उनको डिटेक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम, टेस्टिंग के दौरान। जब प्रोग्राम को क्या कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करते हुए प्रोग्राम में डिटेक्ट किया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डिबगिंग। डिबगिंग हमारे पास क्या था, डिबगिंग में प्रोसेस ये है कि हमारे पास एरर को फाइंड करना है एंड रिमूव करना है, इट इज़ कॉल्ड डिबगिंग। एरर को ढूंढना, ढूंढने के बाद तलाश करने के बाद उसे ख़त्म करना, ये डिबगिंग प्रोसेस है। हमारे पास 3 तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर, जैसा कि आपको पहले बता दें सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स हमने अभी प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया। सिंटैक्स इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट गिवन बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से में रूल दिए जाते हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अब हमारे पास सिंटैक्स एरर क्या है, जब हम एक प्रोग्राम, एक रूल्स या अकॉर्डिंग टू इनवैलिड स्टेटमेंट लिखेंगे, जब अकॉर्डिंग टू रूल प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है वो फिर गलतियाँ आएंगी और वो मिस्टेक्स को क्या किया जाएगा। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज ए सिंटैक्स। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज द रूल। बेजारी सी बात है कि उसने पहले बताया सिंटैक्स एरर है इसी चीज़ का, जब हम प्रोग्राम एक रूल के तहत नहीं लिखते तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले द एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। हमें ये बताया जाता है ये किस वजह से एरर आया। सिंटैक्स एरर वो एरर है जिसकी रीज़न भी हमें पता होती है कि यहाँ पे आया, इस वजह से आया। जिस तरह अगर ये देखें उसकी काजेज़ में PRENT प्रिंट को हमने गलत लिख दिया, PRINT थे उसके स्पेलिंग, तो हमने उसमें मिस्टेक की तो ये हमें बताया जाएगा सिंटैक्स एरर है। उसके बाद इस तरह नीचे देखें हम 5 कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने एक्स वेरिएबल को असाइन किया, तो इसलिए भी हमारे पास मिस्टेक्स हैं, इसलिए हमारे पास सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर वो है जो कि हमें कोई दुनिया को जो ट्रांसलेटर हमारे पर लगे होते हैं वो हमें फाइंड आउट करके देता है। लॉजिकल एरर क्या, ये हमारे पास थोड़ा सा है। ये लॉजिकल एरर क्या है, ये हमारे पास टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक। ये यूज़र की पुअर लॉजिक की वजह से हमारे पास अकर होता है, इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल मे प्रोड्यूस द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आते हैं ये मैं बताता हूँ। अब जिस तरह के हमारे पास हमने a + b करना था और हमने a × b कर दिया,
अब ये क्या हमारे पास a प्लस बी, अगर 5 + 2 करें तो 7 आता है, a मल्टीप्लाई बाई b करें तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास रिजल्ट 10 आता है। ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल एरर है। और ये वो एरर है कि जो दुनिया का कोई भी कंपाइलर आपको ढूंढ के नहीं देगा, क्योंकि ये यूज़र की वजह से एक तो आता है नंबर 1, और नंबर 2 कि उसके लिए ये भी एक ऑपरेशन, a जमा b भी एक ऑपरेशन है, a मल्टीप्लाई b भी एक ऑपरेशन था, इसलिए उसने इसको परफॉर्म कर देना है। ये आपने आपके रिजल्ट जो आएंगे, जब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, उनके बिहाइंड आप ढूंढेंगे हमारा एरर कहाँ पे आया, किस सेगमेंट में आया, किस फंक्शन में आया। ये आपको प्रोग्राम को सी आउट करना पड़ेगा, डीपली इसे देखना पड़ेगा। ये कोई भी कंपाइलर आपको ढूंढ के नहीं देता, इसको लॉजिकल एरर कहते हैं। उसका स्टेटमेंट लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द प्रोग्राम। उसके लॉजिकल एरर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट बी डिटेक्ट, कि हमारे लिए सिर्फ ढूंढना बहुत मुश्किल। ज़ाहिर सी बात है, कंपाइलर ने तो उसको ढूंढ के नहीं देना, ये ढूंढना आपने खुद ही है। जहाँ पे किया होगा ढूंढ दीजिए, जहाँ पे आपने वो फार्मूला यूज़ किया वहाँ पे जाके देखें। उसके बाद डिफरेंट काजेज हैं लॉजिकल एरर की। हमारे पास a लेस देन 5 किया, आपने a ग्रेटर देन 5, जस्ट a लेस देन और ग्रेटर देन का फ़र्क है, आपका सारा रिजल्ट चेंज हो गया। एवरेज है नीचे मल्टीप्लाई बाय आपने करना था, आपने उसको प्लस कर दिया, तब भी हमारे पास रिजल्ट गलत आ जाएंगे। इसको क्या था, फॉलोइंग स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड रिमूव लॉजिक, और किस तरह कर सकते हैं, टेस्ट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्रूली A to Z हम सारे इंस्ट्रक्शन देते जाएँ और उनको हमारे पास टेस्ट करते जाएँ। जहाँ पे हमें पता चले कि यहाँ पर सेगमेंट में एरर है, वहाँ से रिमूव कर दें। चेकिंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली, तमाम वेरिएबल्स को क्लोजली चेक किया जाए जो हमने इसमें यूज़ किए हैं प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर। उसका टेस्टिंग द ऑल लॉजिकल फ्लोज इन द, तमाम लॉजिकल फ्लोज प्रोग्राम में देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ये एंडिंग हो रहा है। ये हमारे पास थोड़ा सा फाइंड आउट करना भी इससे मुश्किल है, और ये हमारे पास ढूंढना इसलिए मुश्किल है कि ज़ाहिर सी बात है, कंप्यूटर के लिए ये ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेशन समझ के उन्हें परफॉर्म कर देता है, जिसके लिए इसलिए हमारे पास ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, हमारे पास इसमें एरर कौन सी टाइप है, हमारे पास रन टाइम एरर। ये वो एरर कि जिसमें हमारे पास कोई डेफिनेशन अवेलेबल ना हो, जिसकी कोई ना कोई हमारे पास स्टेटमेंट, कोई ना कोई डेफिनेशन ही अवेलेबल ना हो, इसको हमारे पास रन टाइम एरर। ये कब आता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। ये हमारे पास कौन सा है, रन टाइम एरर। इट एरर अकर when a statement is direct the computer execute an illegal and undefined operation। इलीगल एंड अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवाने की कोशिश करें। जो डिवाइडेड बाय 0 है, हमने वेरिएबल बना दिया, टेस्ट नहीं किया, पॉसिबल है कि जब हम टेस्ट ना करें, हमने कोई एक्सेप्शंस भी नहीं लगाई। उस पर एक्सेप्शन होता है कि एरर्स को कंट्रोल करने के लिए, जब हम उसको नहीं चेक करते तो हमारे पास ऊपर वहाँ पे प्रोग्राम पे हमारे पास एग्जीक्यूशन उसकी स्टॉप हो जाएगी, जो कि हमारे लिए फर्दर मसला बन सकता है। देयर आर काजेज हैं, उसके ओपनिंग का फाइल दैट नॉट, जो एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम ढूंढना शुरू कर दें, उसके हम क्यूरी पास कर दें, ये भी हमारे पास रन टाइम एरर है। समझ आ गई बात, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज हमने टेस्टिंग लर्न किया और उसके बाद एरर और टाइप्स, बग एंड डीबगिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 होगा, इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम, मेंटेनिंग अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास 3 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के रहते हैं, जिनको इंशाल्लाह मज़ीद हम सी आउट करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में किसी को प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो डिस्कस कर सकता है, उसके लिए ऑनलाइन सहूलत अवेलेबल है, वो कमेंट भी कर सकता है वीडियो के नीचे, उसके में भी उसको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं हमारे पास। अल्लाह हाफ़िज़।